अस्सलाम वालेकुम। अंडू के लिए इंक्यूबेटर जैसा भी हो, अच्छे नताइज के लिए दरकार ज़रूरी अवामल तकरीबन एक जैसे ही होने चाहिए, क्योंकि इस काम में गलती की गुंजाइश नहीं। आप किसी भी लिहाज से अंडू से बच्चे निकलवाने वाले काम से मुंसलिक हैं तो इस वीडियो में वो तमाम बुनियादी ज़रूरी मालूमात शामिल हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए। इस सारे अमल को समझने के लिए भरपूर तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले अहम तरीन पहलू कैंडलिंग पे बात होगी। कैंडलिंग जितनी कम होगी उतना जरहेज अंडू से बच्चों चूजों का तनासब अच्छा हासिल होगा। और कैंडलिंग घर में या हैचरी में किया जाने वाला वो ज़रूरी अमल है जो एक अंधेरे कमरे में जरहेज अंडू के नीचे रोशनी का जरिया रखकर अंडू में मौजूद एम्ब्रियो की नशोनुमा के बारे में बताता है। वो तमाम अंडे जिनमें से रोशनी गुजर रही है उन्हें इंक्यूबेशन के 8वें, 12वें या 14वें दिन बिल्कुल इसी तरह से चेक करके बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि या तो आगाज से ही ये अंडे जरहेज नहीं थे या फिर शुरू में जब उन्हें खुड्डू डरबू से उठाया गया, इनकी सफाई सुथराई की गई या तरसील के दौरान ऐसी गफलतें बरती गई कि एम्ब्रियो यानी बच्चे की नशोनुमा ही शुरू नहीं हो सकी। बाकी के अंडे जिनमें एम्ब्रियो की नशोनुमा हो रही है वो आपको ऐसी काली रंगत में नजर आएंगे। अब ज़रूरी नहीं कि इनमें से भी बच्चे निकलेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात अंडू में ही अमवात होने की वजह से कैंडलिंग के दौरान काली रंगत दिखाई देगी। अगर आपके पास एक अच्छा इंक्यूबेटर मौजूद है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक सेटर जिसमें आप पहले अंडा लगाते हैं और दूसरा हैचर जिसमें आप 18वें 19वें दिन पे अंडा शिफ्ट करते हैं, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। अमूमन देखा गया है कि जितनी कैंडलिंग होती है उसका लगभग 50% हैचर लॉस होता है। मतलब ये हुआ, आप अगर 100 अंडे इंक्यूबेटर वगैरह में लगाते हैं उनमें से 20 अंडे आपने ऐसे बाहर निकाल लिए जो फर्टाइल ही नहीं थे, रोशनी ही नहीं गुजर रही थी, कैंडलिंग के जरिए अलग कर लिए, तो लगभग 10% आखिरी दिनों में यानी कि जब आप 18वें या 19वें दिन इंक्यूबेटर या सेटर से अंडे को हैचर में मुंतकिल करते हैं वहाँ पे नुकसान होता है, यानी तकरीबन 10% अंडे ख़राब निकलेंगे। अब होगा क्या कि 100 में से 20 अंडे पहले कैंडलिंग के दौरान निकल गए, अब 10% हैचर में ख़राब अंडे निकले, बाकी बचेंगे 70 अंडे। इसका मतलब ये भी नहीं कि 70 में से ही चूजे निकलेंगे, क्योंकि कुछ डेड इन शेल यानी कि छिलके के अंदर ही मर जाएंगे या फिर दीगर वजूहात भी हो सकती है। तो मतलब ये निकलता है कि इन 100 अंडों से आप जो हैचेबिलिटी लेंगे, अंडों से चूजों का जो तनासब लेंगे वो 70% से भी कम होगा। अब एक तो हमने कैंडलिंग को कंट्रोल में रखना है, इतनी ज़्यादा नहीं होने देनी। जब कैंडलिंग कंट्रोल में रहती है तो उसके बाद हैचर लॉस भी बहुत कम होता है और कैंडलिंग में इजाफा कब होता है शेयर करता चलूँ कि जब आपका रूस्टर आपने मादियों के साथ जो नर रखा हुआ है वो मादा के साथ अच्छी तरह से जोड़ा बनाने का अहल ना हो, या मादा में कोई बीमारी हो, या जब आप अंडू को खुड्डू डरबू से उठाते हैं उनकी अच्छी तरीके से हैंडलिंग नहीं कर पाते, उनको अच्छी तरह से आप ज़हीरा नहीं करते, ज़हीरा अंदोज़ी के दौरान दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से, या एक जगह से दूसरी जगह उनकी तरसील करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी गलतियाँ होती हैं, आगाज़ में अंडू को जितने ज़्यादा झटके वगैरह लगते हैं उतना ज़्यादा आगे चलकर कैंडलिंग भी बढ़ेगी और हैचेबिलिटी यानी अंडू से बच्चों की शरह भी मुतासर होगी। घरेलू पैमाने पे अगर आपने अंडे इंक्यूबेटर में लगाए हुए हैं तो जैसे ही 7वां दिन मुकम्मल होता है, 8वें दिन आप अंडे के अंदर बाकायदा तरीके से नशोनुमा का मुशाहिदा कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी टॉर्च वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अंधेरे कमरे में। वहाँ पे कैंडलिंग के दौरान इन अंडू को बाहर निकालना इसलिए मुनासिब रहता है कि कहीं आगे चलकर इन अंडू के फटने की वजह से इनके जो जरसूमे हैं, जो गंदगी है, वो दूसरे जरहेज अंडू की जरहेजी को ना तो मुतासर कर पाए और ना ही हैचेबिलिटी ख़राब आए। मुकम्मल कोशिश कीजिएगा कि आप इंक्यूबेटर के टेम्परेचर को 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मुस्तकिम रखने में कामयाब रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, उतना ज़्यादा आपका बेहतरीन हैच आएगा। नमी को आगाज़ में पहले कम से कम 17-18 दिनों के लिए आपने 50 से 55% पे बरकरार रखने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर अंडा छोटे साइज़ का लगा हुआ है तब ह्यूमिडिटी 60-65% तक भी चले जाए उसका कोई मसला नहीं। आखिरी के 3 अय्याम में आपने नमी को 70 से 75% के दरमियान बरकरार रखने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा उतना अंदर की जाना ब्लास्टोडिस्क या एम्ब्रियो की जान को ख़तरा होगा। अब इसके बाद जैसे ही चूजे निकलना शुरू होते हैं वहाँ पे ए ग्रेड अलग, बी और सी ग्रेड अलग अलग रखे जाते हैं। हमेशा मयारी काम की यही पहचान होती है कि ग्राहक को जो चूज़ा बेचना है वो मयारी ए ग्रेड का चूज़ा होना चाहिए। जैसे ही आप लालच करके
बी या सी ग्रेड चूजा साथ मिक्स करते हैं, आप ना सिर्फ खुद अपने काम के मायार को गिरा रहे होते हैं, मार्केट खराब कर रहे होते हैं, बल्कि बी या सी ग्रेड चूजा जिस फार्मर के पास भी जाएगा वहां जाके वो कभी भी मिसाइल से निकल नहीं पाएगा। फर्टाइल अंडों को आप जैसे ही इकट्ठा करते, कलेक्ट करते, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें किसी ऐसे कमरे में रखें जहां दर्जा हरारत इतना कम ना हो, क्योंकि मुर्गी या दीगर बर्ड्स ने जब अंडा देना है, माँ के अपने जिस्मानी टेम्परेचर के ऐन मुताबिक उस अंडे का भी दर्जा हरारत होगा। मिसाल है, मुर्गी का है तो 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस के लगभग दर्जा हरारत उस वक्त उस अंडे का होगा। तो उस टेम्परेचर से अंडे को उठाकर आप उसे 14, 15, 16, 17, 18, 20 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रख सकते। इसलिए आपको ऐसा कमरा या ऐसा माहौल चाहिए होता है, या आपने उस कमरे को, उस जगह को, उस बॉक्स को ऐसे तरीके से सील करके रखना है कि अंदर की जानब कम से कम दर्जा हरारत 28 से 30, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो। आप जितनी जल्दी इन जरहेज अंडों को इंक्यूबेटर में लगा लेंगे या जिसने आपको डिमांड दी है उस तक पहुंचा लेंगे, उतनी उनसे हैचबिलिटी अच्छी आएगी, उतनी कैंडलिंग कम होगी, हैचर लॉस कम होगा। होता क्या है कि सेम डे यानी एक ही दिन का अंडा या 2 या 3 या 4 दिनों का अंडा अगर इंक्यूबेटर में लगाया जाए तो उनसे जो बच्चे निकलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा मायारी होंगे। वो वाले अंडे जो 10 दिन पुराने थे और वो वाले जो आज या कल के हैं, ये बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा वक्फा होता है। जितना गैप बड़ा होगा उतने कमज़ोर बच्चे निकलेंगे। इसलिए लंबे अरसे तक अंडा ज़हीरा करने से इज्तनाब कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग स्टोरेज, लंबे अरसे तक ज़हीरा अंदोज़ी से अंडों से पानी का ज़्या होने की वजह से, मॉइस्चर लॉस की वजह से गैर मयारी हैच निकलेगा और उतनी ही हैच विंडो लंबी होती जाती है। हैच विंडो किसे कहते हैं कि आपने 100 अंडे इंक्यूबेटर में लगाए थे, मिसाल है उनमें से 30 अंडे ज़ाया हो गए या 40 अंडे ज़ाया हो गए, तो अब बाकी आपके पास 60 अंडे बचे। इन 60 अंडों से आप चूज़ा निकलवाएंगे। वो वक़्त, वो वाला लम्हा कि जब पहला चूज़ा निकला था, उस टाइम से लेकर आखिरी चूज़ा निकलने के दरमियान की जो मुद्दत होती है उसे हम हैच विंडो का नाम देते हैं। जो एक अच्छा हैचरी का सुपरवाइज़र होता है या वो वाला बंदा घरेलू पैमाने पे जिसको अंडों से बच्चे निकलवाने का काम परफेक्ट तरीके से आता है, जो इंक्यूबेटर को, हैचरी को सही तरीके से हैंडल करता है, वो इस हैच विंडो को कम से कम रखता है। जितनी ये लंबी होती जाती है उतना बी ग्रेड, सी ग्रेड और इससे भी कमज़ोर मयार के चूज़े आपके पास आते हैं। या तो आपके पास आकर उनकी अमवात होने लगती है, यानी हैचरी में ही या घर में ही, या जहाँ पे आप उन्हें भेजते हैं, फ़रोख्त करते हैं, वहाँ जाकर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे रहते हैं। अमूमन 504 घंटों के बाद अंडों में पिपिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फर्टाइल अंडों से चूज़ा बच्चा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कामयाब और तजर्बाकार बंदा कोशिश करेगा कि 504 घंटों के बजाय उसको 510, 512 हत्ता के 520 घंटों तक लेकर जाऊं। इसका मकसद क्या होता है कि उसने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश्क करके हैच निकलवाना होता है। अब ड्राई करने का, खुश्क करने का मकसद ये होता है कि उनकी नेवल में ज़ख्म ना बने, वो बाकायदा तरीके से भर जाए, चूज़े वेंट पेस्टिंग जैसे मसाइल में ना उलझें और फार्मर को क्वालिटी चिक्स भेजे जा सकें। जिस वक्त आप सेक्सिंग कर रहे होते हैं, नर मादा अलग अलग करते हैं, वहाँ पे आपने उसके बाद जो अहम किस्म का काम करना है वो है चूज़ों को मैरक्स की वैक्सीन लगवाना। अगर चूज़ों ने लंबा सफ़र तय करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसमी शिद्दत, तनाव इतना ज़्यादा है कि आपके चिक्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो उस सूरत में ऐसे टीके भी लगाने पड़ते हैं कि वो डिहाइड्रेशन का, यानी जिस्म में पानी की कमी का और अमवात का शिकार ना हो। अगर आप कैंडलिंग नहीं करते फिर भी 21 दिनों के बाद नतीजे आपके सामने होते हैं। लेकिन कैंडलिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप में इल्म में आ जाता है कि हम दरअसल गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हमने जो अंडे इंक्यूबेटर में, सेटर में लगाए थे, आया कि आगाज़ से ही उनमें जरहेज़ी नहीं थी, या आगे चलकर इंक्यूबेटर में दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव, अंडे की टर्निंग या दीगर मसाइल की वजह से हमारा हैच बहुत कमज़ोर निकला है। अगर आपके पास एक अच्छा इंक्यूबेटर है कि जिसमें ऑटोमेटिकली ट्रेज टर्न होती रहती हैं, तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज़ आपको अपने हाथों से दिन में कम अज़ कम 3 से 4, 4 से 5 मरतबा अंडे को टर्न करना पड़ेगा, ताकि अंदर की जानब जो एम्ब्रियो, जो बच्चा नशोनुमा पा रहा है, वो छिलके के साथ, शेल के साथ चिपके ना और ना ही उसकी मोटेलिटी हो। जितना अंडे का वज़न 50 ग्राम से ज़्यादा होगा उतना आगे चलकर कैंडलिंग, हैचर लॉस के इम्कानात कम होते हैं, और जितना 50 ग्राम से वज़न कम होगा उतने ज़्यादा आपके कमज़ोर चूज़े निकलेंगे। लिहाजा आपकी कोशिश होनी चाहिए
कि कम से कम 50 ग्राम का अंडा इंक्यूबेटर में सेटर में लगाया जाए। खासतौर पे गर्मियों में अंडे से हैचर लॉस यानी कि पानी निकलने की जो शरह होती है वो मौसम सरमा या दीगर सीजन की निस्बत ज़्यादा होती है। लिहाजा गर्मियों में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपका हैच कमज़ोर निकले, चूज़े कमज़ोर निकलें। हैचरी, फर्टाइल अंडे और ए ग्रेड चिक्स के वाले से इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। मज़ीद रहनुमाई लेना चाहें तो जो भी सर्च करें साथ डॉक्टर अरशद लिखने से वीडियो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में फ्राहम करदा मालूमात आपके लिए एग्स की हैंडलिंग, फर्टाइल अंडों की स्टोरेज और हैचिंग के कारोबार के वाले से भरपूर मुआवनत फ्राहम करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।